करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को अपने गोद पर खोल कर रखें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने उस पाप को याद करें जो आपसे अनजाने में हुए हों, जो आपसे जानकर हुए हों। उन सारे पापों का पछतावा आज प्रभु यीशु के सामने करें। आपका आपके भाई से बैर हो, आपका आपके परिवार से बैर हो, आपका कोई आपसे रूठा हो, या आपने अपने वचनों अपने कर्मों द्वारा किसी को चोट पहुंचाई हो, वो सब कुछ आज प्रभु के समक्ष बैठकर याद करें। याद करें वो हर एक चीज़ जिससे आपके द्वारा दूसरे को चोट पहुंची हो। आज हम वो सब कुछ याद करके पूरे पछतावे के साथ प्रभु यीशु के सामने आए। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। आइए प्रिय विश्वासियों, धीमी आवाज में अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया बोलते हुए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। आज प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। आज वो सारे पाप भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु आपसे दूर नहीं है प्रिय विश्वासियों। आप कितने ही पाप के गर्त में क्यों ना हो, प्रभु आज आपके सामने है। अपने सारे पापों को भूलते हुए, सारे दुखों को भूलते हुए, जिसने आपको चोट पहुंचाया, जिसकी आपने निंदा की, वो सब कुछ भूलते हुए आज प्रभु के सामने उपस्थित हो प्रिय विश्वासियों। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अपराध को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम में से हर एक व्यक्ति पापी है, चाहे मैं या आप क्यों ना हो। हम में से हर एक व्यक्ति पापी है। जाने अनजाने में झूठ, दिल दुखाना, आरोप लगाना, ये सब हमारे हित में होता है प्रिय विश्वासियों। मैं अपने जीवन से आप सभी को एक उदाहरण देना चाहती हूँ प्रिय विश्वासियों। मैं बहुत दिन से प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा ले नहीं पा रही थी। मैं बहुत दिन से यह सोच रही थी कि मैंने बहुत से पाप कर दिए हैं, बहुत से लोगों के दिल दुखा दिए हैं, बहुत सी बुराइयां कर दी है। तो मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पा रही थी कि मैं प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा कर पाऊं। पर आज जब मैं चैपल में बैठी, प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं निरोगियों को नहीं, रोगियों को बुलाने आया हूँ।
हाँ प्रिय विश्वासियों, उसी प्रकार प्रभु विश्वासियों को नहीं पापियों को बुलाने आया है। हाँ प्रिय विश्वासियों, चाहे मैं कितने ही पाप में क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही पाप में क्यों ना हो, पर प्रभु आज हम सबको यहाँ बुलाने आया है। आज प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी आराधना और महिमा कर पाई। तो प्रिय विश्वासियों, अपने सारे पापों को भूलते हुए, सारे अपराधों को भूलते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु को बताए, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ प्रभु, तूने मुझे अपनाया है प्रभु, लेकिन मैंने तुझे ठुकराया प्रभु। आज प्रभु को सारे अपने दिल की बात बताए। प्रिय विश्वासियों, मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। हम सब मिलकर गाएं। मैं पापी हूँ प्रभु जी, अपने हर एक उस पाप को याद करते हुए गाएं। मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, को छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हाँ प्रिय विश्वासियों, जब हम पापी ही थे, प्रभु हमारे लिए अपनी जान को क्रूस पर अर्पित कर दिए। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमने बहुत से पाप किए हैं। उस पाप के कारण हम प्रभु से दूर हुए। प्रभु तो हमारे पास ही थे, हमने प्रभु को छोड़ा, हमने उनको अनदेखा कर दिया। वो हमारे साथ ही थे, हमारी हर एक प्रार्थना को सुन रहे थे, हमारी हर एक आकांक्षा को सुन रहे थे, पर हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आज उस क्रूस की पीड़ा को याद करें प्रिय विश्वासियों, जो प्रभु ने हमारे पाप की खातिर उठा लिया। आज हम उस वेदना को याद करें, जिस वेदना को प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर उठा लिया। मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़। हम सब मिलकर गाएं। मैंने छोड़ा है तुझको, यस लॉर्ड जीसस, पाप को मैंने ना छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैं पापी हूँ प्रभु जी। रोते हुए अपने वो
सारे पाप याद करें प्रिय विश्वासियों, जो हमने प्रभु के विरुद्ध किए हैं। चाहे मैं या आप क्यों ना हो, हम में से हर एक इंसान पापी है, लेकिन प्रभु हर एक पापी के पास है, हर एक पापी को प्यार करता है। प्रभु हम में से हर एक के पास है प्रिय विश्वासियों। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने तुझे ठुकराया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने सारे बंधनों को खोलते हुए, सारे पापों को भूलते हुए, सारे उस गम को भूलते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। आज हम में से हर एक प्रभु के पास खड़ा है, प्रभु हमारे साथ है। आइए हम आराधना और महिमा के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु आराधना आराधना। अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु की आराधना करें। आप जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में प्रभु की आराधना करें। आइए सारे बंधनों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना। हाँ प्रिय विश्वासी, आज हम में से हर एक के पाप प्रभु ने सुने हैं। आज हम में से हर एक की आराधना प्रभु ने सुनी है। आज हम फिर प्रभु यीशु के पास आए हैं। आमीन 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 आमीन। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें आज संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 51 से लेकर 55 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और इन्हें भस्म कर दें। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत लूकस के सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया से यरूशलेम की ओर यात्रा करते हुए जाते हैं और उस यात्रा के पीछे एक उद्देश्य है। वे आज के सुसमाचार में लिखा है कि अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर वे यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है स्वर्गारोहण, कि यरूशलेम से वे स्वर्ग में आरोहित होंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी योजना को पूर्ण करना है और वो है हमारी मुक्ति के लिए अपने प्राणों की बलि देना, अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाना, अपने आप को एक मेमने के रूप में बलि देना, ताकि उनके खून से, उनके रक्त से, उनके क्रूस बलिदान से हमारा उद्धार हो, हमारे पाप धोए जाएं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु इस मुकाम को हासिल करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं कितना बेचैन हूं, मैं कितना व्याकुल हूं। वे बेचैन थे, वे व्याकुल थे आप और मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए, अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए। वो बेचैन थे, वो बेताब थे। क्यों बेचैनी? भला कोई क्यों मरने के लिए इतना बेचैन होगा? क्योंकि उन्हें पता था अपनी उस मौत की कीमत, अपने उस खून बहाए जाने, अपनी उन पीड़ाओं की कीमत, उनका मूल्य उन्हें पता था कि इसका मूल्य है पूरे संसार का उद्धार, पूरे संसार की मुक्ति। लाखों हजारों करोड़ों लोगों का उद्धार इस खून की बूंदों से होगा। उन्होंने हमें
अनंत प्रेम से प्रेम किया है। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका नाश न हो लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। तो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जाते हैं। उद्धार संपन्न करने के लिए वे यरूशलेम की ओर जाते हैं और बड़े प्रेम से वो अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 के वचन 13 में प्रभु कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा प्रेम नहीं प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करके उन्होंने अपने उस मिशन को संपन्न किया। एक बड़ी अजीब सी बात हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे, वो समारिया के गांव से होकर गुजर रहे थे और वहां पर अपने रहने के लिए वो प्रबंध करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहां के लोगों ने उनका स्वागत करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। यरूशलेम और समारिया के बीच में 36 का आंकड़ा था। ये दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं पटती थी। इनके बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी थी। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, पूर्वाग्रह मनुष्य के रिश्तों को तार तार कर देता है। पूर्वाग्रह मनुष्य के रिश्तों को तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है, बिखेर देता है। किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी भी स्थान को लेकर के पूर्वाग्रह रखना, प्रेजुडिस रखना बहुत ही प्रभु की दृष्टि में घृणित काम है। कई बार जब लोग हमारा विरोध करते हैं, जब लोग हमारा अपमान करते हैं, जब लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, तो हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ सकती है कि सामने वाला जो हमारा विरोधी है वो नष्ट हो जाए। लेकिन प्रभु ने उनको डांटा। प्रभु ने कहा, क्या कर रहे हो? अरे कैसी मानसिकता है? क्या सामने वाला तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नष्ट हो जाए? क्या तुम उन्हें बद्दुआएं दोगे? क्या तुम उन्हें श्राप दोगे? प्रभु ने उन्हें डांटा। प्रभु ने कहा, क्या कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें कुछ शिक्षाएं दी थी वो मैदान में, वो भूल गए? जहां मैंने कहा था, संत लूका के सुसमाचार अध्याय 6 उसका वचन 27 से आगे की बात में कर रहा हूं, जहां प्रभु यीशु ने उन्हें कहा था कि मैं तुमसे जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करता है उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है उनके लिए प्रार्थना करो। याकूब, योहन, क्या तुम इस बात को भूल गए? कभी नहीं भूलना। दुनिया विरोध करेगी। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु की बातों को अपने मन में बिठा कर रखना। कई लोग आपका तिरस्कार करेंगे। आपके मसीही होने के कारण, आपके ख्रिस्ती होने के कारण लोग आपसे दुश्मनी रखेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। तो आप उनके लिए ये नहीं कहना कि आकाश से आग बरसे और तुम नष्ट हो जाओ। नहीं, दुआ करो, प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो, उनकी भलाई का रास्ता ढूंढो। पाकिस्तान में पेशावर में एक बार स्कूल में हमला हुआ था और मासूम बच्चों को वहां पर आतंकियों ने मार डाला। कई मासूमों का खून बहाया और उस स्कूल के बच्चों ने जब वापस उनका स्कूल खुला तो उन्होंने एक सुंदर गाना अपने उन दुश्मनों के लिए बनाया। अपने दुश्मनों का जवाब देने के लिए वो बच्चों ने एक गाना, आप उसको YouTube पे आप सर्च करके देख सकते हैं। बच्चों की भावनाएं क्या थी? बच्चों ने कहा, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये उसकी टैगलाइन थी कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये जो दुश्मन जिन्होंने हमारे स्कूल में मासूमों का खून बहाया है, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनके बच्चों को हम एजुकेट करेंगे, उनके बच्चों को हम शिक्षा देंगे। ये हमारी भावना है। बच्चों ने ये नहीं कहा कि हम भी उनके बच्चों को मारेंगे। जिन्होंने हमारे स्कूल में बच्चों को मारा है उनके बच्चे भी न जी पाए।
नहीं, उन्होंने कहा हमें उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, हमें उनके बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें हिंसा की नहीं प्रेम की शिक्षा देना है, उनके दिल में करुणा की भावना उत्पन्न करना है। मेरे भाइयों, ये एक मसीही जवाब है, ये एक ईश्वरीय जवाब है, ये एक दिव्य जवाब है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको ऐसा अनुग्रह, ऐसी आशीष प्रदान करे कि हम सब अपने विरोधियों का सामना प्रार्थना, प्रेम, सेवा और परोपकार से दे सके। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। हम कितना भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। इसका जवाब प्रभु इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु कहते हैं, मेरे कान बहरे नहीं, मेरे हाथ छोटे नहीं, लेकिन तुम्हारा पाप ही मेरे और तुम्हारे बीच एक बड़ा दीवार बनकर खड़ा है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17-18 में प्रभु का वचन हमसे ऐसा कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पापों के कारण कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रभु हमें पनिशमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं। इसका कारण यह है जो संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में लिखा, पाप का वेतन मृत्यु है। तो हम इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इसका भी जवाब संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और 24 में बहुत सुंदर से लिखते हैं, और वे कहते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। हमने सबने पाप किया और इसके कारण हम प्रभु की महिमा से, उनकी ग्रेस से वंचित हो गए। लेकिन ईश्वर की कृपा ने सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईसा ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुसार पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका अर्थ यह है, जब हम पाप करते हैं, पाप का फल अनुभव करते हैं और कृपा से वंचित हो जाते हैं, तो ईश्वर को हम पर दया आई। ईश्वर ने सोचा, हमारे हाथों से बने हुए, मेरे सदृश दिखने वाला यह मनुष्य, यह मेरा बेटा, ये मेरे से दूर हो रहा है, इसलिए पिता परमेश्वर ने ईसा के पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धो लिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मुफ्त में हमसे बिना कुछ चाहे
हमारे पापों को क्षमा कर दिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास करना है और उसके द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलती है, हमें बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उस पवित्र लहू के नाम पर प्रभु हमें छुटकारा दे, हमें चंगाई दे। बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, अपने हाथों को अपने शरीर पर, अपने सिर पर, जहाँ आपको दर्द है, जहाँ आप बीमार हैं, वहाँ पर अपने हाथों को रखते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मैं पापी Yes, हूँ, Lord लेकिन Jesus. मैं प्रभु आपके शरण में आया हाँ, हूँ। प्रभु। आपके पवित्र लहू से मुझे दया शुद्ध कर कर दे, यीशु। मुझे चंगाई कर दे Yes, प्रभु Lord जी। Jesus. आपका वचन कहता है स्तोत्र गंध 107:20 में, वह अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई देता है Amen. और उन्हें Amen. कब्र से निकाल लाता है। Yes, Lord हाँ प्यारे Jesus. प्रभु, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना, आराधना। तेरी स्तुति स्तुति। हमारे सारे पापों को अपने पवित्र लहू से धोने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हमें शुद्ध करने वाले, हमें चंगाई प्रदान करने वाले यीशु, तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर किया शिफा। स्वामी ये बोल कर किया शिफा, स्वामी ये बोल कर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, तस्लोनियों के नाम लिखित पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि हमारा मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा स्वस्थ रहे, पूर्ण रूप से। ये तीनों लेवल एक व्यक्ति का अच्छा रहे, चंगा रहे, हेल्थी रहे। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हम बीमार पड़े, कभी नहीं चाहते कि हम दुख और संकट में रहे। इसीलिए ही सन्मति के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं कि एक अर्धांग रोगी को प्रभु चंगा करता है। वहाँ पर प्रभु उसके मन को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को तीनों लेवल में प्रभु उसे चंगा करता है और उसके बाद उससे कहते हैं, अभी आगे पाप मत करना, आइंदा पाप मत करना। प्रभु एक इंसान बनकर उन्होंने हमारे सारे अवस्थाओं को एक्सपीरियंस किया है, बस एक नहीं, वह है पाप। वे कभी पाप नहीं किए, लेकिन हमारे जीवन में होने वाले सारे स्ट्रगल्स, हमारे जीवन में होने वाले सारे टेम्पटेशंस प्रभु को पता है। आइए इस आराधना में आशीष के समय अपने जीवन के टेम्पटेशंस को, अपने जीवन के स्ट्रगल्स को, बुरी आदतों को जिससे आपको छुटकारा चाहिए, वो हम प्रभु को समर्पित करें। जो पाप आपको खींच रहा है, जो पाप आपको दास बनाना चाहता है, जिसके गुलामी के लिए वो बुला रहा है, प्रभु आपको आज उसमें से छुटकारा देगा, चंगाई देगा। इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ ईश्वर तेरी स्तुति सुन। पाप करने वाला पाप का दास होता है। हाँ प्रभु जी, हमें इस दास ताक से मुक्त कीजिए प्रभु जी। इसके फलस्वरूप हमारे शरीर में आए हुए हर एक बीमारी आपके पवित्र लहू द्वारा हमें चंगा कर दे प्रभु। तेरी महिमा हमारे शरीर में प्रकट हो प्रभु, तेरी महिमा हमारी आत्मा में प्रकट हो प्रभु, हमारे परिवार में तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु। हर वो व्यक्ति इस आशीष के दौरान प्रभु आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है। ओ प्रभु, आप उनके शरीर के, उनकी आत्मा के, उनके परिवार के बंधनों को तोड़ दे प्रभु, हर पाप के बंधन को तोड़ दे प्रभु। तेरी स्तुति आराधना, 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 यीशु आराधना, शियर बाहर तेरी स्तुति, तेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले,
देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।